हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम कम्युनिकेबल नर्सिंग का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है कम्युनिकेबल डिजीज़। इसमें हम टाइफाइड फीवर के बारे में कुछ डिस्कशन करेंगे और हम इसको इजी रूप में समझेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको वर्बली रूप से थोड़ा समझा दूंगा, फिर मैं आप इसको देखेंगे आगे। तो हम इसमें पढ़ेंगे टाइफाइड फीवर के बारे में कि टाइफाइड फीवर का एजेंट क्या है, इसका अदर नेम क्या होता है, इसका कॉजेटिव एजेंट क्या है, इसका सोर्स ऑफ इन्फेक्शन क्या है, इसका ट्रांसमिशन कैसे होता है, ये बॉडी में ट्रांसमिट कैसे होता है, इसका इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है, इसका मतलब फर्स्ट साइन सिम्टम्स होता है ना, मतलब बॉडी में एंटर होने से और इसका जो फर्स्ट साइन सिम्टम्स आता है ना वहाँ तक का जो होता है ना इंक्यूबेशन पीरियड, वो कितना होता है, इसका साइन सिम्टम्स क्या आएगा, कौन कौन से साइन सिम्टम्स आएंगे हमारी बॉडी में, कैसे पता चलेगा, और इसके डायग्नोसिस देखेंगे। तो सबसे पहले हम इसको टाइप स्टार्ट करते हैं और हम इसको समझते हैं। जो टाइफाइड फीवर है उसका अदर नेम है एंटेरिक फीवर। एंटेरिक फीवर होता है, इसे हम एंटेरिक फीवर के नाम से भी जानते हैं। एंटेरिक फीवर के नाम से जानते हैं। और इसका जो एजेंट है ये है एजेंट। इसका जो एजेंट होता है उसको बोलते हैं हम साल्मोनेला टाइफी। ये जो बैक्टीरिया एजेंट है साल्मोनेला टाइफी है। 95% यही अफेक्ट करता है हमारी बॉडी को। और ये साल्मोनेला टाइफी हमारी बॉडी में ट्रांसमिटेड होता है अलग अलग रूट के माध्यम से। ये जो ट्रांसमिटेड होता है ट्रांसमिशन फीकल ओरल रूट के माध्यम से होता है। फीकल ओरल रूट के माध्यम से ट्रांसमिटेड होता है और यूरिन ओरल रूट के माध्यम से ट्रांसमिटेड होता है। इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है वो होता है, इंक्यूबेशन पीरियड के बारे में पढ़ते हैं। इंक्यूबेशन पीरियड होता है इंक्यूबेशन पीरियड होता है इसका 10 to 14 डे है ना। 10 to 14 डेज होता है इसका इंक्यूबेशन पीरियड। अब इसका हम इसके कोज है, मतलब किस किस के कारण ये जो हमारी बॉडी में एंटर होते हैं, तो हम इसको पढ़ लेते हैं। तो 4th नंबर में कोज। तो ये हमारी बॉडी में जैसे कि आप पुअर सैनिटेशन होता है, पुअर सैनिटेशन साफ़ सफाई नहीं रखते अपन। पुअर सैनिटेशन, हमें साफ़ सफाई रखना चाहिए। बैड फूड, जो गंदे फूड होते हैं, जो सड़े मतलब जो कि गंदे फूड होते हैं, उनके माध्यम से भी ये हमारी बॉडी में एंटर हो सकते हैं। और कंटामिनेटेड फूड है, कंटामिनेटेड है, बैड फूड है, और हमें प्रॉपर रूप से नॉलेज नहीं हो पाती किसी भी चीज़ की, जिसको चाहे उसको ही अपन करते हैं। और प्रॉपर जैसे कि हमें नॉलेज नहीं है और हम क्या करते हैं, प्रॉपर मतलब जो होता है यूरिन है, स्टूल है, जो क्या होता है खुले एरिया में डेफिकेशन करते हैं इन, और प्रॉपर हम हाइजीन मेंटेन नहीं करते हमारी बॉडी की, तो इसके माध्यम से क्या होता है, ये जो बैक्टीरिया होता है साल्मोनेला टाइफी हमारी बॉडी में एंटर हो जाते हैं।
जैसे कि कुछ पॉजिटिव एजेंट है जिसके बारे में हम पता देखते हैं कि कौन सा एजेंट होता है जो कि हमारी बॉडी को अफेक्ट करता है। पहला आता है पुअर सैनिटेशन, एक है अनहाइजीन है, और तीसरा है बेड फूड है, और ETC। अब इसके हम क्लिनिकल फीचर्स के बारे में बोले जिसको बोलते हैं हम क्लिनिकल फीचर्स के बारे में बोल रहे हैं, जिसे हम साइन सिम्टम्स बोलते हैं कि भैया हमारे पेशेंट की बॉडी में क्या क्या साइन सिम्टम्स आएंगे। तो पहला जो साइन सिम्टम्स आएगा उसका बोलते हैं हाई फीवर और विद चिल्स, मतलब फीवर बुखार तेज आएगा और ठंड लग के बुखार आएगा। एब्डोमिनल में पेन होगा, हेडेक होगा, कॉन्स्टिपेशन भी होगा, और पेशेंट को दस्त लग जाएंगे 2 से 3 दिन, पेशेंट को दस्त लगेंगे। पीस ऑफ स्टूल आएगा, ये एक क्लासिकल साइन है पीस ऑफ स्टूल। और पेशेंट को टाइफाइड फीवर में फीवर के साथ साथ ब्रेडिकार्डिया भी होता है। तो हम इसके साइन सिम्टम्स भी अब देख लेते हैं कि इसके साइन सिम्टम्स क्या आएंगे। पहला आएगा हाई फीवर, हाई फीवर है विथ चिल्स, हाई फीवर चिल्स है, और हेडेक, एब्डोमिनल पेन, भी है, एब्डोमिनल पेन भी हो सकता है, और फिर एब्डोमिनल पेन और पीस ऑफ स्टूल, डायरिया। और इसमें इम्पोर्टेंट साइन भी है जिसमें हमें टाइफाइड फीवर में देखने को मिलते हैं। फीवर के साथ हमें प्लस ब्रेडिकार्डिया भी देखने को मिलता है, ब्रेडिकार्डिया। और हमें इसमें रैशेस दिखते हैं, चेस्ट में। तो रोज स्पॉट रैशेस ऑन चेस्ट वॉल, चेस्ट में हमें ये देखने को मिलते हैं। और इस डिजीज़ के आइडेंटिफाई या डायग्नोसिस के लिए टेस्ट होता है। तो डायग्नोसिस टेस्ट है जिसका नाम है विडाल टेस्ट होता है। ये यूज़ होता है टाइफाइड फीवर में। ये यूज़ होता है। और यह बैक्टीरिया जो होता है ना, ये जो बैक्टीरिया होता है साल्मोनेला टाइफी, मोस्ट कॉमन अफेक्ट करता है
स्मॉल इंटेस्टाइन। हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन उसको अफेक्ट करता है। जैसे कि यह हमारी बॉडी में किसी भी माध्यम से एंटर होता है, और एंटर होता हुआ ये क्या होता है, ओरली रूट से या एनाल रूट से एंटर होता है, और ये हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है और जाकर स्मॉल इंटेस्टाइन को अफेक्ट करता है, और स्मॉल इंटेस्टाइन में अफेक्ट करता है उसे, और जिसके कारण ये बैक्टीरिया ब्लड में प्रवेश करता है, और ब्लड में प्रवेश जैसे करेगा अफेक्ट करेगा, और जिससे कि फीवर प्रोड्यूस होगा, और ये हमारी इंटेस्टाइन को अफेक्ट करेगा, जिसके कारण प्रॉपर उसे अनडाइजेशन हो जाता है, फूड का प्रॉपर उसे डाइजेशन नहीं होगा, तो पीस ऑफ स्टूल, बोले तो मटर के दाने जैसी स्टूल में हमको शेप मिलेगी स्टूल की। ये हमारी डिजीज़ कंप्लीट हो चुकी है, टाइफाइड फीवर। अब इसको एक बार हम रीड कर लेते हैं। तो पहला तो मतलब टाइफाइड फीवर है, जिसे हम इंटेरिक फीवर के नाम से भी इसे जानते हैं, और इसका जो एजेंट होता है साल्मोनेला टाइफी होता है, जो ट्रांसमिटेड होता है फिकल ओरल रूट से या यूरिन ओरल रूट से मिलते हैं। इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है 10 से 14 दिन का, इसका जो होता है इंक्यूबेशन होता है। कॉजेटिव एजेंट फूड सैनिटेशन, अनहाइजीन, बेड फूड या कंटामिनेटेड फूड्स के द्वारा होता है। इसका जो साइन सिम्टम्स देखा है हमने, हाई ग्रेड फीवर विथ चिल्स, हेडेक, एब्डोमिनल पेन, वो पीस ऑफ स्टूल ऑफ डायरिया, और इम्पोर्टेंट साइन में जो पढ़ा हमने फीवर, ब्रेडिकार्डिया, रोज स्पॉट रेशेस ऑन चेस्ट वाल। डायग्नोसिस के लिए हमने पढ़ा है विडाल टेस्ट, जो कि इस डिजीज़ की कन्फर्मेटरी टेस्ट होता है। इसे हम इधर नीचे लिख लेना आप, कन्फर्मेटरी टेस्ट, कन्फर्मेटिव टेस्ट होता है ये इस डिजीज़ का, जिसका हम बोलते हैं एंटेरिक फीवर भी बोल सकते हैं इसको। और यह बैक्टीरिया होता है जो साल्मोनेला टाइफी होता है, ये हमारी इंटेस्टाइन को अफेक्ट करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन को। तो ये आज का हमारा ये टॉपिक यहीं ख़त्म करते हैं, और ये समाप्त हो चुका है। अगर आपको हमारा ये टॉपिक अच्छा लगा हो या कुछ सीखने को मिला है, तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको यह हमारी क्लास जो है कैसी लगी, और हम सिस्टमेटिक रूप से सभी डिजीज़ का इसमें डिस्कशन करेंगे।